हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन अपने फिल्टर कंप्लीट हो गए थे, है ना। इस सेकेंड यूनिट के अंदर अपना कौन कौन से टॉपिक हो गए। एक तो पीएन डायोड धारिता प्रभाव वाला, एंड एक क्या हुआ रेक्टिफायर, और एक क्या हुआ फिल्टर। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा सा क्वेश्चन बचा है अभी। कौन सा? आज या कल तो अपन 2 दिन तो बात करेंगे इसकी, किसकी? जेनर डायोड की। ठीक है, आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? जेनर डायोड। पर ये जो जेनर डायोड है, ये जो पीएन डायोड अपन ने पढ़ा था एज इट इज सेम टू सेम वैसा ही है। कुछ एक डिफरेंट जो मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना टॉपिक बचता है कौन सा? ट्रांजिस्टर, जो सबसे बड़ा है। ये जो सेकेंड यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने आप में क्या हुई है, संचित करके बैठी है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी है आपकी सेकेंड यूनिट। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बोलती हूँ मैं आपको और उसका आंसर भी साथ साथ बोलती हूँ, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मेरे को डीपली में समझाने की ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि टाइमिंग भी बहुत कम है अपने पास। तो सुनो, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि डायोड की कार्य प्रणाली समझाते हुए उनके अभिलाक्षणिक वक्र लिखो। ठीक है, अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाने पर, वो वक्र मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। वक्र आपको समझ में आ जाएंगे, जो अपन ने पीछे पढ़े वही वक्र क्या है यहाँ पर है। ठीक है, तो सुनो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, डायोड की कार्य प्रणाली समझाते हुए उनके अभिलाक्षणिक वक्र बनाओ। तो आंसर सुनो इसका, पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुीय स्तर पर जोड़ दिया जाए तो हमें पीएन डायोड प्राप्त होता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, सुनो आगे। यहाँ इनके संधि क्षेत्र में एक उदासीन परत का निर्माण होता है, और उस उदासीन परत को आप क्या बोलते हो? अवक्ष्य परत बोलते हो, बोला था ना पीछे। ठीक है, यहाँ अवक्ष्य परत में इलेक्ट्रॉन व होल पुनर्संयोजित हो जाते हैं, अतः अवक्ष्य परत में इलेक्ट्रॉन व होल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि अवक्ष्य परत में इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं। अब सुनो, इसका डायग्राम बनाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपन ने कैसे पढ़ा था इसको, यहाँ पे P बनाया था और यहाँ पे N बनाया था। आप लोगों को पता है कि इन दोनों के अंदर जो अपन ने विद्युत क्षेत्र जो लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक गति करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर। तो अगर अपने P और N लिए थे तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, P से लेके N पर आ रहा था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, N यहाँ पे लेंगे और P यहाँ पे ले लेंगे, तो ये फिर क्या बोलेगा, यहाँ से लेके यहाँ पर गति कर जाएगा, या फिर इसके बाद में बात करते हैं। सुनो आप तो अच्छे से। अब अवक्ष्य परत में आंतरिक विद्युत क्षेत्र N अर्धचालक से P अर्धचालक की ओर होता है। ठीक है, क्या है कि ये अपना क्या है, ये अपन ने N है और ये अपना क्या है, P है। लाइन सुनना अच्छे से। अवक्ष्य परत में आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो होता है, जो अपन ने ऐसे एरो लगा के E जो दर्शाया था ना वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे अपन? आंतरिक विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इस E को क्या बोलेंगे यहाँ पे? आंतरिक विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सुनो, अवक्ष्य परत में आंतरिक विद्युत क्षेत्र E N अर्धचालक से P अर्धचालक की ओर होता है, अतः अवक्ष्य परत निश्चित विभव रोधिका होती है। अतः अवक्ष्य परत एक निश्चित विभव रोधिका होती है। ठीक है, और वहाँ पे अपन ने 2 विभव रोधिका की भी बात की थी, किस किस की? एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ठीक है, तो सुनो, जर्मेनियम के लिए विभव रोधिका आप लोगों को पता है कितनी होती है? VB कितनी होती है भाई? 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, और ये किसके लिए होती है? जर्मेनियम के लिए। ठीक है, सिलिकॉन के लिए क्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की विभव रोधिका? 0.7 वोल्ट। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये 0 या फिर 3.3 वोल्ट किसकी होती है? जर्मेनियम की क्या? विभव रोधिका। और 0.7 किसकी होती है? सिलिकॉन की क्या?
विभवरोधिका। ठीक है, अब सुनो, अवक्षय परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर की कोटि की होती है। अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है, कुछ नया पढ़ने जाएंगे, मैंने बोला था कि कुछ डिफरेंट आएगा, तो सुनते जाना आपकी यहाँ पे डिफरेंट क्या आता है। देखो, डीपली में समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन पीछे पढ़ चुके, इतना टाइमिंग है नहीं अपने पास कि अपन डीपली में समझाए, या समझाने लायक होगी मैं खुद समझा दूंगी। क्लियर है? सुनो, अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है वो 1 माइक्रोमीटर कोटि की होती है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 माइक्रो कोटि की होती है। ठीक है, अब सुनो, माइक्रोमीटर कोटि की होती है। अब अपन क्या कर लेंगे, जर्मेनियम के लिए भी निकाल लेंगे, और किसके लिए निकाल लेंगे? सिलिकॉन के लिए। क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। कौन से फॉर्मूले से? V इक्वल क्या होता है? ED होता है। तो वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को? यहाँ पे E की चाहिए। तो E की चाहिए, तो E इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे? V अपॉन, ये क्या है? अच्छा, पर अपन तो विभवरोधिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? V भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। अब सुनो, सबसे पहले किसके लिए निकाल लें? जर्मेनियम के लिए। कितना हो जाएगा? 0. विभवरोधिका कितनी होती है जर्मेनियम के लिए? 0.3 वोल्ट। तो ये लो 0.3, और डिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ पे क्या मानी थी? 1 माइक्रोमीटर। तो लो 1 माइक्रोमीटर। इसको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 0.3। 1 माइक्रोमीटर को 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर का यही तो मतलब होता है। तो चलो अब इसको सोल्व कर लेना आप। आ जाएगा आपके पास कितना? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 वोल्ट मीटर। ऐसे ही किसकी निकाल लो? सिलिकॉन की निकाल लो। सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी? 0.7 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रोमीटर। वैल्यू रख देना वही 1.10⁻⁻6 मीटर। तो इसको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा? 0.7 10⁻⁻। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा? ये 5 होगा। ठीक है, क्या होगा? 5 होगा, और यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है जी, वही मात्रक लगा दो अपना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 0.7 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ये अपने पास क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र आ गया। किस किस का? ये आया अपने पास जर्मेनियम का, और ये किसका आया अपने पास? सिलिकॉन का। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन क्या करेंगे, देखो, अग्रबायस। अब अग्रबायस भी आप लोग जानते हो क्या होता है क्या? यदि P-N डायोड में P अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से और N अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो प्राप्त बायस को क्या कहते हैं? अग्रबायस कहते हैं। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना पीछे से। इस प्रकार के बायस में इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत की ओर जाते हैं, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और वोल्टता बढ़ाने के साथ धारा चरघातांकी रूप से बढ़ती है। चरघातांकी रूप से बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे धारा का? सुनो, देखो, ध्यान से सुनना। इस प्रकार के बायस में, कौन से बायस में? पश्च बायस में। इस प्रकार के बायस में इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत की ओर जाते हैं, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो और वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं? V और I। तो क्या हुआ? वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ धारा चरघातांकी रूप से बढ़ जाती है। सुनो, वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ धारा चरघातांकी रूप से बढ़ जाती है। ठीक है,
ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अग्र बायस में, अग्र बायस की बात कर रहे अपन, सॉरी। तो अग्र बायस में प्रतिरोध कम होता है, परंतु धारा का मान क्या है, मिली एम्पियर की कोटि का होता है। आई रिपीट, अग्र बायस में प्रतिरोध तो कम होता है, परंतु जो धारा होती है वो क्या होता है, मिली एम्पियर कोटि की होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन किसकी बात कर लेंगे, पश्च बायस के अंदर बात कर लेंगे। क्या, यदि पी-एन डायोड में पी अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो पश्च बायस कहा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन व होल अवक्षय परत से दूर जाते हैं। पश्च बायस में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होल होते हैं, अग्र बायस में तो क्या होते हैं, वो पास आते हैं। जैसे ही पास आएंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ धारा क्या हो जाएगी, चरघातांकी रूप से बढ़ जाती है। ये कंडीशन कब होती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। ऐसे ही रिवर्स बायस के अंदर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन व होल जो है वो अवक्षय परत से दूर जाते हैं। जैसे ही दूर जाएंगे, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि अवक्षय परत की चौड़ाई क्यों बढ़ती है और चौड़ाई कम क्यों होती है, बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ मैं पीछे। तो सुनो, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, इस अवस्था में प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, परंतु धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, देखो। ये क्या है अपनी वोल्टता और इधर क्या आ जाएगी, धारा। ठीक है, ये कौन से बायस में है, पश्च बायस में। ये कौन से बायस में है, अग्र बायस में। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टता बढ़ाने से पहले तो धारा का लगभग मान क्या होता है, नियत रहता है। देखो, यहाँ से धारा का मान नियत चलेगा, नियत चलेगा, नियत चलेगा, नियत चलेगा, पर एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ धारा क्या हो जाएगी, बहुत तेज गति से बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इस वोल्ट धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत तेज गति से बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब अपन बात करेंगे इन्हीं के लिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, क्या, ये डायोड मैंने इसलिए बताया है आपको कि डायोड, अब डायोड के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो अपन ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था और एक अपन क्या पढ़ेंगे, अब जेनर डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना है जेनर डायोड। कि जेनर डायोड कहते किसको है, पहले तो वो सुनना आप। ठीक है, क्या, कि जेनर डायोड कहते किसको है, सुनो। जेनर डायोड की क्वेश्चन आपके इस हिसाब से आता है कि जेनर डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए और यह वोल्टता नियंत्रक युक्ति के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। आई रिपीट क्वेश्चन, जेनर डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए और यह वोल्टता नियंत्रक युक्ति के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब इसका आंसर सुनो आप लोग। साधारण पीएन डायोड जब पश्च बायस में कार्य करते हैं, किसकी बात करते हैं, साधारण पीएन डायोड जब पश्च बायस में कार्य करते हैं तो किसी एक वोल्टता पर धारा तेजी से बढ़ जाती है। अभी जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था कि नहीं बताया था, तो सुनो। साधारण पीएन डायोड में जब पश्च बायस में कार्य करता है तो किसी एक वोल्टता पर धारा तेजी से बढ़ जाती है और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। ठीक है, धारा तेजी से बढ़ने के कारण डायोड क्या हो जाएगा, अब जैसे कि अपने घर में कोई मतलब लाइट पास हो रही है, जैसे वो लगाए रखते हैं तार। ठीक है, अगर उन तारों के अंदर मेरे को ये बताओ कि अगर धारा तेजी से बढ़ जाए तो अपने जो तार हैं वो सारे, या बल्ब जो है वो सारे उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये जो धारा तेजी से बढ़ती है ना, और जो क्षतिग्रस्त होती है, वोल्टता में क्षतिग्रस्त हो जाता है,
तो उसको रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनना पूरा, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। धारा तेजी से बढ़ने के कारण डायोड क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो सकता है। अतः इस क्षेत्र में जिस डायोड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेनर डायोड। कहने का मतलब सीधा सा है कि जेनर डायोड कहेंगे किसको? कि जो धारा तेजी से बढ़ती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, या धारा तेजी से बढ़ती है तो इंस्ट्रूमेंट ना टूटे या फिर फूटे ना, तो उसको कम करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेम चीजें ही आएंगी, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है भाई? सेम होता है ना, सुनो, ऐसे होता है। किसका? जेनर डायोड का। ये सिरा कौन सा हो जाएगा? P। ये सिरा क्या है? N। वही सेम टू सेम। क्लियर है? ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे? अब अपन जो भंजन पढ़ा था, मैंने बोला था कि जो वोल्टता अपन बढ़ाते हैं तो हाँ, जो धारा अपन बढ़ाते हैं तो एक मान तक तो वो नियत जड़ती है, थोड़ी देर तक तो वो नियत चलती रहती है, पर एक मान ऐसा आता है जिससे वो डायरेक्ट बढ़ जाती है। तो जो डायरेक्ट बढ़ती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? उस पॉइंट को भंजन कहते हैं। तो भंजन अपन इस जेनर डायोड के अंदर कितने प्रकार की पढ़ेंगे? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट तो अपनी हो जाएगी क्या? जेनर भंजन, और दूसरी क्या हो जाएगी? एवेलांस भंजन। ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्या होगी? जेनर भंजन, और सेकंड क्या हो जाएगी? एवेलांस भंजन। ठीक है, अब देखो एक चीज और है कि काफी बार पूछा जाता है कि जेनर भंजन और एवेलांस भंजन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो सब आप लोगों को मिल जाएंगे। बस मैं ओनली इसकी थ्योरी समझाऊंगी आपको कि जेनर डायोड किस तरीके से कार्य करता है, फिर जेनर भंजन अपन किसको कहते हैं। तो सुनो जी, बात करेंगे अब अपन किसकी? जेनर भंजन की, कि जेनर भंजन क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करता है। देखो, अपन ने एक सिंपल कुछ पढ़ा था पीछे, क्या कुछ पढ़ा होगा भाई आप लोगों ने? ये अपनी क्या होती है? अवक्ष परत होती है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने बीच में क्या लिया था? बात करेंगे। ठीक है, और ये लो, ऐसे कुछ एक डायग्राम पढ़ा होगा अपन ने पीएन डायोड के अंदर, बिल्कुल पढ़ा था मैडम, पी और एन। ठीक है, अब ये क्या है? आपका कंडक्शन बैंड, और ये क्या है? आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, यानी कि चालन बैंड, और ये क्या है? आपका वैलेंस बैंड से संयोजी बैंड। तो देखो, एन प्रकार के चालन बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, ये लो जी। ठीक है, अब पी प्रकार के संयोजी बैंड में क्या होते हैं? होल होते हैं। ये लो जी, दिखा दो होल को। आप लोगों ने ये डायग्राम पीछे एज इट इज आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ई सी पी। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड की एनर्जी। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और इसको क्या बोल दोगे? ई वी पी। ओके, ये क्या हो जाएगा? ई सी एन और ई पी वी, ई वी एन। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन क्या होती है?
फर्मी होती है। क्या होती है? फर्मी होती है। आप लोग जानते हो कि विद्युत क्षेत्र का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? एन से लेकर ई तक होता है। कहाँ से होता है? एन से लेकर ई का होता है। अब आपने इसे पश्च बायस में जोड़ा। मान लो कि इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर पश्च बायस में जोड़ दिया। मान लो ये जो पूरा भी आपका कंडक्शन बैंड है या फिर वैलेंस बैंड जो है, इसको आपने क्या कर दिया? पश्च बायस में जोड़ दिया। पश्च बायस का मतलब पी सिरा किससे? ऋणात्मक सिरे से, और एन सिरा किससे? धनात्मक सिरे से। ओह सॉरी, ये कौन से बायस में हो गया? पश्च बायस में हो गया। तो बैटरी का एन टर्मिनल तो पॉजिटिव से और बैटरी का पी टर्मिनल नेगेटिव से। तो सुनो, अब बैटरी का विद्युत क्षेत्र होता है कहाँ से? विद्युत क्षेत्र की आप लोग बात कर रहे हो, तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र कहाँ से होता है? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव पर होता है। कहाँ से होता है? इस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा? इस नेगेटिव पर खत्म होगा। ठीक है, तो क्या ये बाह्य और आंतरिक विद्युत क्षेत्र समान स्थिति में है? तो सुनो, ये तो इन दोनों का विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? ठीक है, किन दोनों का है? ये अपने बैटरी जोड़ने से पहले का ही विद्युत क्षेत्र है, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अब अपन ने इस बैटरी को क्या कर दिया? बैटरी के इसको पश्च बायस में जोड़ दिया। पश्च बायस आप लोग जानते हो कि किसको कहते हैं? तो अगर जोड़ा तो इसके अंदर आप लोग जानते हो कि विद्युत क्षेत्र का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर खत्म होगा क्या? विद्युत क्षेत्र। ये तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र हो गया, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसको क्या कहोगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसको जो अपन ने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? आंतरिक विद्युत क्षेत्र। और ये क्या हो जाएगा अपना? बाह्य विद्युत क्षेत्र। अभी ये अपन सिंपल पीएन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेनर नहीं आया अभी, बनाएंगे इसी के अंदर जेनर। अपन देखना कैसे बनाएंगे। फिर पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी सिंपल पीएन की बात कर रहे हैं। तो सुनो, तो ध्यान से सुना ये वाली लाइन। तो क्या ये बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों सेम दिशा में हैं? सेम दिशा में ये तो है, सेम दिशा में होते हैं जब ये पश्च बायस में होए तब। ठीक है, कब? बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब ये पश्च बायस में जुड़ा होगा तब होंगे। क्या? विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या बनाया? ये बस ओनली मैंने क्या इसलिए बनाया है कि बस आपको ये विद्युत क्षेत्र समझा सकूं अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? बस इस डायग्राम के अंदर आपको समझना क्या है? ये विद्युत क्षेत्र। लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि पश्च बायस में आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उस जेनर डायोड के ग्राफ की। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, देखना पर बनेगा कैसे? ये अवक्ष्य परत है। ओके, अब सुनो, यहाँ पे आपका क्या है? वैलेंस बैंड। ओके जी, हाँ ठीक है। ये लो जी, ये क्या है? अपना वैलेंस बैंड है। ये क्या है? ई सी पी और ये ई वी पी। ओके, ये क्या हो जाएगा? ई सी एन और ई वी एन। चलो, आप लोग जानते हो कि वैलेंस बॉन्ड पे कौन सा रहता है? होल रहते हैं। तो ये लो,
और इसके सिरे पे कौन सा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये लो इलेक्ट्रॉन। चलो जी, अब इसको समझेंगे अच्छे से। अब सुनो, अब हम इस पी-एन डायोड में पी व एन अर्धचालक को, ये अपना कौन सा है, पी और एन, ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक तो अपन ने पीछे वाला ही पढ़ाया है, कुछ भी नहीं किया है। तो सुनो ध्यान से इस वाली बात को। अब अपन क्या करते हैं कि पी और एन डायोड या एन अर्धचालक में अशुद्धि को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब अपन पी और एन के अंदर अशुद्धि को और बढ़ा देते हैं। अशुद्धि बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आवेश वाहकों की संख्या बढ़ना। अशुद्धि बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अशुद्धि कहाँ बढ़ाते हैं, पी और डायोड, पी और एन अर्धचालक के अंदर, दोनों के अंदर अपन बढ़ाते हैं, क्या, अशुद्धि बढ़ाते हैं। अशुद्धि बढ़ाने का मतलब, अगर अशुद्धि बढ़ाएंगे तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी। आवेश वाहकों की संख्या मतलब सीधी सी बात है, एक अशुद्धि मिलाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन या एक होल मिलेगा। अगर दो अशुद्धि मिलाओगे तो दो इलेक्ट्रॉन या दो होल मिलेंगे। तो अशुद्धि डालने से अवक्षय परत के आसपास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब अपन पी और एन के अंदर, जब अपन इस पी और एन के अंदर अशुद्धि डालते हैं तो इन दोनों के सिरों के ऊपर इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या जैसे ही बढ़े, इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्वल वी अपॉन डी। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल वी अपॉन डी। अगर चौड़ाई कम होती है, सुनो अपने पास इसके बीच आप लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र रहता है, तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल क्या होता है, वी अपॉन डी, ठीक है। सुनो, अगर इसकी चौड़ाई कम होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे क्या होगा, बढ़े जाता है। फिर आपने इसको क्या कर दिया, ये वाली तो मैंने इसीलिए बताई है कि अगर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अवक्षय परत की चौड़ाई कब कम होगी, जब इस P और N के अंदर अपन अशुद्धि डालते हैं। जैसे ही आप लोग अशुद्धि डालोगे तो इन दोनों के सिरों पर इलेक्ट्रॉन व होल क्या आ जाएंगे, आकर जम जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल उपस्थित होते हैं तो पी-एन डायोड अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनो, फिर आपने इसको पश्च बायस में जोड़ दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस वाले टर्मिनल को पश्च बायस में जोड़ दिया। तो पश्च बायस में बाह्य और आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दोनों समान है। अर्थात सुनो, पहले तो आप लोगों ने अशुद्धि मिलाई तब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा। अब इसको आपने फिर एक बात और कर दी, क्या कि इसको आपने पश्च बायस में और जोड़ दिया। अब पीछे आपने पढ़ा था कि पश्च बायस में जैसे ही जोड़ोगे तो विद्युत क्षेत्र यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा समान होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों की दिशा समान होने से विद्युत क्षेत्र और प्रबल हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र समान होने से विद्युत क्षेत्र जो है वो और प्रबल हो जाएगा। अवक्षय परत की चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, और अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई, ठीक है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र और प्रबल हो गया, ठीक है। यही अपना क्या होता है, जेनर प्रणाली होती है, ठीक है। ये अपना क्या होता है, असली जेनर होता है। अब सुनो, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई तो वो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र ज़्यादा हो गया और ये विद्युत क्षेत्र इतना बढ़ गया कि अवक्षय परत के अंदर जो आयन थे
ये विद्युत क्षेत्र इतना बढ़ गया कि अवक्षय परत के अंदर जो आयन थे, वो आयन जो बैठे थे उनके सहसंयोजी बंध आपस में टूट जाते हैं। क्या होते हैं कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इतना प्रबल हो जाता है कि अवक्षय परत के अंदर जो आयन बैठे होते हैं उनका विद्युत क्षेत्र उनका क्या हो जाता है, वो उनके सहसंयोजी बंध टूटे जाते हैं। और आप जानते हैं कि सहसंयोजी बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या और भी बढ़ गई। अरे भाई, इसके अंदर तो बढ़ा ही बढ़ा रहा है। तो सुनो, जैसे ही सहसंयोजी बंध टूटे तो इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्या हो गई, और बढ़ गई। तो धारा का मान तेजी से बढ़ गया। मैंने बोला था ये वाला, तो धारा का मान क्या हुआ, तेजी से बढ़ गया। तो सुनो अब आगे। अब यहाँ क्या होता है, जब अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है ना, तो पश्च बायस में क्या होता है, एन अर्धचालक का चालन बैंड, और ये क्या है, एन अर्धचालक का चालन बैंड, और ये क्या है, पी अर्धचालक का संयोजी बैंड। जैसे ही इसके अंदर सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं या फिर धारा का मान बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या हलचल होती है इसके अंदर, सुनो। तो पी भाग से इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यूं जाते हैं। कैसे, सुनो। जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रबल हुआ, तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होने से अवक्षय परत के अंदर जो आयन बैठे थे उनके सहसंयोजी बंध टूट गए। अगर सहसंयोजी बंध टूट गए तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए, और बढ़ गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल बढ़े तो इसकी धारा का मान तेजी से बढ़ गया, और जैसे ही धारा का मान तेजी से बढ़ा तो इस वैलेंस बैंड के जो आयन थे वो कहाँ गति करने लग गए, यूं गति करने लग गए। कैसे गति करने लग गए, यूं गति करने लग गए। किसके कारण, सहसंयोजी बंध टूटने के कारण जो धारा बढ़ी है ना, उसके कारण ये कैसे गति करने लग गए, यानी कि पी अर्धचालक के जो होल है वो एन अर्धचालक की ओर प्रवाहित होने लग गए। ठीक है, तो क्योंकि दीवार बहुत अगर दीवार पतली होती है तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और तो इलेक्ट्रॉन सीधे पी अर्धचालक के सहसंयोजी बैंड से, देखो ये दीवार बहुत पतली थी तभी तो सहसंयोजी बंध टूटे, तो दीवार पतली होने से सहसंयोजी बंध टूट गए, जिससे क्या हो गया, पी अर्धचालक के सहसंयोजी बैंड के